पाकिस्तानियों की या इस मुल्क इस माशरे की बदकिस्मती ये है कि ये तो सही है कि एक तरफ रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून नहीं है, इंसाफ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा है कि रोज़ाना दर्जनों की तादाद में पाकिस्तानी बेगुनाह शहरी, उनका ताल्लुक़ किसी भी इलाके, शहर या किसी भी सूबे से हो, उनको मारा जाता है। यहाँ ये भी बदकिस्मती देखें कि अगर कोई दहशतगर्दी या बम से नहीं मरते तो उनको गोलियों से मारा जाता है, और अगर वो गोलियों से भी बच जाते हैं तो किसी न किसी तरह से किसी हादसे का शिकार कर दिया जाता है। आज भी अफसोसनाक ख़बर ये है कि पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान का एरिया है, वहाँ से जो पंजाब की गाड़ी जा रही थी जिसके अंदर पंजाबी थे, कहा ये जा रहा है रिपोर्टेडली कि उनको उतारा गया सवारियों को, और उसमें से शनाख्त करके लोगों को, दर्जन भर लोगों को गोलियां मारी गई। अब ये नहीं पता कि वो शनाख्त किस बेस पे थी, पंजाबी बेस पे थी या दहशतगर्दी के बेस पे थी या किसी दूसरी तरह की कोई इस्टेब्लिशमेंट की कोई पहचान के हवाले से वो बेस थी। लेकिन अफसोसनाक ख़बर ये है कि मरने वाले भी पाकिस्तानी हैं, मरने वाले भी हमारे भाइयों में से हैं, और इस मुल्क के अंदर ये अलमिया है। दूसरी तरफ जो इदारे हैं, जो कानून है, जिसका काम है दहशतगर्दी को ख़त्म करना, जिनका काम है कि मुल्क में अमन व अमान को बरकरार रखना, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी नज़रें एक ही जगह पर हैं। वो अडयाला जेल से उनकी नज़रें हटती हैं तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से, चाहे कोई मीडिया के अंदर नाम ले रहा हो, चाहे कोई किसी हवाले से एहतजाज कर रहा हो, कहीं कोई बात कर रहा हो, और वो उनके पीछे उनको ट्रेस करते हैं और फिर उन्हें उठाते हैं, फिर उनके साथ तशद्दुद किया जाता है। रोज़ाना दर्जनों के हिसाब से ऐसे साफ़ियों को नौकरियों से निकाल दिया जाता है जो कहीं न कहीं से बाहर से असल बात लाकर आवाम के सामने रखते हैं। सवाल यहाँ ये पैदा होता है नाज़रीन कि जो ताकतवर हल्का है, इसको सच से खौफ है, और ये सच को दबाने के लिए, सच को छुपाने के लिए इस कदर तशद्दुद करता है, जुल्म करता है, बर्बरियत करता है। क्या ये कामयाब हो पाएगा? एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो ताकतवर हल्का है, ये दिन रात कोशिश ये करता है कि ये आम आदमियों से, स्टूडेंट से मिले, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन में जाए और वहाँ जाकर ये नैरेटिव या ये बयानियाँ दे कि अल्लाह ने ये फरमाया, कुरान में ये कहा गया है, हदीस में ये है, इंसानी हुकूक ये है, बड़ों की कदर ये है, ख़वातीन की कदर ये है। क्या वो स्टूडेंट या वो आदमी जो वहाँ ये सुन रहे होते हैं एक आध घंटे का लेक्चर, क्या वो मान जाएंगे? क्या वो कायल हो पाएंगे? नहीं, क्योंकि उनके बाकी जो 18 घंटे हैं या 20 घंटे हैं, वो घंटे उनके ऐसी जगहों पे गुज़रते हैं जो उन्हें वास्ता पड़ता है इस मुल्क के कानून से, इस मुल्क के अंदर इंसाफ से, इस मुल्क के अंदर आम आदमी से, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ से उनका वास्ता पड़ता है। उन बच्चों के, उन स्टूडेंट्स के, उन लोगों के, उन तंजीमों के जो लोग हैं, उनके माँ, बहन, बेटी, रिश्तेदार, दोस्त, यार, वालिदैन, भाई, कोई न कोई ऐसा होता है जो किसी न किसी तरह से अफेक्टेड होता है, जो शिकार हुआ होता है इस निज़ाम का। तो मेरा ये ख़्याल है कि ये जो एफ़र्ट की जा रही होती है, ये जो कोशिश की जा रही है, ये बेकार भी है और इसका कोई मकसद भी नहीं है। बेहतर इससे ये है कि आप हक़ को, सच को तस्लीम करें, कानून की हुक्मरानी लाएँ, और इस मुल्क, इस माशरे में उन जो मसाइल हैं, वो जो इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा करते हैं, जो आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, चाहे वो रोज़गार के हवाले से हों या किसी भी हवाले से, उनके लिए इक़दामात करें, और जो आपकी अपनी ज़िम्मेदारियां हैं उन पे ध्यान दें, बजाय इसके कि आप ये कहें कि इमरान खान मेरे कब्ज़े में है, वो नहीं छूट सकता, वो किसी सूरत बाहर नहीं आ सकता, हम उसे हुक्मरानी नहीं करने देंगे। लेकिन ये हुक्मरानी, ये कैद, ये सज़ा आप वक्ती तो दे सकते हैं, लेकिन इसका हतमी फ़ैसला अल्लाह ने करना है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, किसकी जीत है, किसकी हार है। ये फ़ैसला वक्त भी करेगा और अल्लाह भी करेगा। इकबाल जिंजा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।